हम देखते हैं जोनू और यामुरा की फाइट की वजह से गोकू वाली सील टूट गई थी, जिस वजह से गोकू आजाद हो गया था और वो अपनी प्योर पावर की फॉर्म में होता है और उन दोनों के सामने खड़ा होता है। यामुरा ये देखकर काफी गुस्सा होता है और वो जोनू से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कमीने कहीं के भरोसे के लायक नहीं, तुम किसी के लिए वफादार नहीं हो। अगर मेरा भाई यहाँ होता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। जोनू यामुरा की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम अभी तक अनजान हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए तो सब तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। जैसे वो ये कहता है, हम देखते अचानक से गोकू उन पर हमला कर देता है। जोनू और यामुरा गोकू को ऐसा करते देख लेते हैं और वो फौरन हट जाते हैं और उसके हमले को टॉर्च कर देते हैं। लेकिन गोकू अचानक से उन दोनों पर अपना एक की ब्लास्ट अटैक एक साथ कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। योनू ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या हो, उसने उन दोनों पर एक साथ हमला किया। जैसे वो ये कहता, हम देखते हैं गोकू उस पर भी हमला कर देता है, जिससे वो भी काफी दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। तभी अचानक यामुरा गोकू के सामने आ जाता है और कहता है, ना समझ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और उस पर दोबारा हमला करता है, जिसे यामुरा टॉर्च नहीं कर पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम जोनू को देखते हैं, जो उस हमले के बाद घायल हो गया था और कहता है, ये तो सच में काफी ताकतवर है। फिर वो अपनी डार्क पावर से खुद को हील करता है और कहता है, मैं जान गया लॉर्ड याजुमा इसकी पावर क्यों लेना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो गोकू से फाइट करने के लिए जाता है और कहता है, इधर आओ बच्चे, मुझसे फाइट करो, तुम सच में लड़ने के लायक हो, तुम काफी ताकतवर हो, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा। गोकू की तरफ देखता है और कहता है, ना समझ तो तुम हो जो आपस में फाइट करके अपनी पावर खो चुके हो, तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं बची कि मेरा सामना कर पाओ और अब तुम सब मरोगे। जोनू कहता है, क्या मुझ में एनर्जी नहीं बची, क्या तुम जानते नहीं मैं डार्क पावर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं चाहे जितनी फाइट कर लूँ और जितनी देर तक करूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद जोनू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और उसके बाद गोकू पर हमला करता है। गोकू जैसे ही जोनू के हमले को टॉर्च करता है, अचानक जोनू उसके पीछे आकर अपना दूसरा हमला कर देता है, जिससे गोकू काफी पीछे चला जाता है। इसके बाद जोनू अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करके गोकू के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन अचानक गोकू उससे बाहर आता है और जोनू पर अपना पंच करता है, लेकिन जोनू उसके पंच को टॉर्च करते हुए उसे एक किक कर देता है, लेकिन गोकू उसके किक को ब्लॉक करता है और उसका पांव पकड़कर काफी दूर फेंक देता है। और अचानक से गोकू उसके सामने आकर उसके फेस पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन जोनू वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है और गोकू से कहता, तुम किसी को ढूंढ रहे हो लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। तभी हम यामुरा को देखते हैं, जो जोनू के पीछे ही था और उसे एक किक करके दूर फेंक देता है और कहता, मैं इससे लड़ूंगा। तभी अचानक जोनू दोबारा यामुरा के पास आता है और कहता है, ना समझ, तुमने मुझे मारा कैसे, जब मैं उससे फाइट कर रहा हूँ तो तुम मेरे बीच में क्यों आए, मेरे रास्ते से हट जाओ। यामुरा कहता है, इससे मैं यहाँ पर लाया हूँ तो ये मेरा शिकार है, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। जोनू कहता है, मैं इसे लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गोकू ने ऐसा करते देख कहता है, ये तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, क्या मुझे उन पर हमला करना चाहिए या उन्हें आपस में लड़ने देना चाहिए। इसके बाद हम जोनू को देखते हैं, जो यामुरा से कहता है, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम उससे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। यामुरा ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मेरी पावर देखी ही कहाँ है, मैं तुम जैसों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जोनू कहता है, तुम चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद यामुरा अचानक से जोनू पर हमला कर देता है और उन दोनों में फिर से आपस में फाइट होने लगती है। गोकू ये देखकर कहता है, ये क्या मुसीबत है, ये तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, क्या मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या मुझे इसका अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद हम जोनू और यामुरा को देखते हैं, जो लगातार आपस में फाइट किए जा रहे थे। योनू उन्हें देखकर फिर से चौंक जाता है और कहता है, क्या ये फिर से आपस में लड़ने लग गए, लेकिन गोकू भी आज़ाद हो चुका है और अब उससे कौन फाइट करेगा। तभी गोकू अचानक से उसके पीछे आता है और योनू से कहता है, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों भी फाइट करें। योनू से देखकर डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। गोकू कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अचानक से उसे जकड़ लेता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। योनू उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल भी नहीं पाता और अचानक से वो गायब हो जाता है और गोकू उसकी सारी पावर को सोख लेता है और कहता है, इसका काम तमाम तो हो गया, अब उनकी बारी है, ये पावर सच में कमाल की है।
इसके बाद हम जोनू और यामुरा को देखते हैं जो आपस में लड़े जा रहे थे और कई सारे हमले किए जा रहे होते हैं। जोनू यामुरा से कहता है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मुझसे लड़के कोई फायदा नहीं। यामुरा कहता है वो अभी पता चल जाएगा, और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर बहुत पावरफुल पंच करते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने बहुत बड़ा हमला आता है। वो ये देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या है। वो जब तक संभल पाते हम देखते हैं वो हमला उन्हें लग जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो हमला इतना पावरफुल था कि उसे इतना बड़ा धमाका हुआ था कि यामुरा का पूरा प्लेस तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं वो हमला किसी और ने नहीं, गोकू ने किया था। गोकू कहता है इस कामेहामेहा से उनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चलो अब मैं आराम से अपने यूनिवर्स में जा सकता हूँ, मुझे अब कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही गोकू वहाँ से जाने लगता है हम देखते हैं अचानक से जोनू उसके सामने आ जाता है और कहता है इतनी जल्दी नहीं। गोकू जोनू को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। उस हमले से जोनू की पूरी बॉडी तबाह हो गई थी, लेकिन अचानक से वो अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करके खुद को हील कर लेता है। गोकू से ऐसा करते देख कहता है तुम तो इस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल मेरी तरह कर रही हो, तो क्यों ना तुम मेरा साथ दो। जोनू ये सुनकर हंसता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को डॉज करता है। लेकिन तभी अचानक से जोनू घूमकर गोकू की गर्दन पर एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। जोनू ये देखकर कहता है तुम तो काफी नाजुक हो। लेकिन तभी अचानक गोकू भी अपनी गर्दन को ठीक करता है और कहता है इन छोटे मोटे हमले से तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो कुछ बड़ा करना होगा। जोनू ये देखकर कहता है तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी तो मुझसे भी काफी तेज है, तुम ये कैसे करते हो। अभी गोकू जोनू के शरीर के आर पर अपना हाथ कर देता है और कहता है ऐसे। जोनू ये देखकर कहता है क्या तुम इतने ज्यादा तेज कैसे हो गए। जोनू जैसे ये कहता है हम देखते गोकू से 2 टुकड़ों में कर देता है और कहता है वो तुम्हारी समझ से बाहर है। तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है जो गोकू से कहती है तुम मुझे समझाओ। और हम देखते हैं वहाँ पर एक नहीं अब 2 जोनू हो गए थे। गोकू ने जिन्हें 2 टुकड़ों में बांटा था वो हील होकर अब 2 बन गए थे। गोकू ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये कैसे मुमकिन है। और हम देखते हैं वो दोनों तरफ से गोकू पर हमला करते हैं। गोकू उन दोनों के हमले को एक साथ टॉच नहीं कर पाता और जोनू से पिट जाता है। और तभी दोनों जोनू एक बहुत पावरफुल अटैक बनाते हैं और गोकू पर एक साथ कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते गोकू से काफी घायल हो गया था। जोनू कहता है अब लगता है तुम्हें हराना काफी आसान होगा। तभी अचानक गोकू खुद को हील करता है और कहता है नहीं इतना भी आसान नहीं। जोनू कहता है तो फिर इसका सामना करो। ये कहने के बाद जोनू एक बहुत पावरफुल जो डार्क एनर्जी से बना हुआ था की बड़ा अटैक गोकू पर कर देता है, लेकिन गोकू अचानक से उस हमले को गायब कर देता है। जोनू ये देखकर समझ नहीं पाता और कहता है क्या तुमने इस हमले को सोख लिया, लेकिन कैसे। इसका मतलब है तुम डार्क पावर को एब्सॉर्ब कर सकते हो। गोकू कहता है हाँ ये बात तो तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए। जोनू ये सुनकर अपने आसपास देखता है और कहता है क्या तुमने मेरे भाई को मार दिया। गोकू कहता नहीं मैंने तो उसे सिर्फ एब्सॉर्ब किया था, लेकिन वो मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। जोनू गोकू की ये बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और गोकू पर बहुत सारे हमले करता है। गोकू उसके हमले को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दोनों जोनू गोकू पर लगातार हमला करते रहते हैं। वो इतना गुस्सा थे कि वो सब कुछ भूलकर गोकू को मारना चाहते थे। गोकू उसके हमले को टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों हमलों को एक साथ नहीं कर पा रहा था। दोनों जोनू गोकू पर हमला करते हुए अचानक से एक डार्क एनर्जी का की बड़ा सा अटैक बनाते हैं जो बहुत बड़ा होता है, और वो गोकू पर अचानक से वो हमला एक साथ कर देते हैं। गोकू उन दोनों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला इतना बड़ा होता है कि गोकू वहाँ से हट नहीं पाता और वो दोनों तरफ से घिर चुका था, जिस वजह से वो बीच में ही रह जाता है और वो दोनों हमला गोकू से जा टकराता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जोनू को लगता है गोकू मारा गया, लेकिन तभी अचानक से वो हमला गायब हो जाता है और गोकू अचानक से एक जोनू के पीछे आकर उस पर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। और वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो जोनू झेल नहीं पाता और एक जोनू वहीं पर मारा जाता है। गोकू ने उन दोनों के हमले को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे गोकू का हमला बहुत पावरफुल हो गया था। जो जोनू बच गया था वो ये देखकर काफी घबरा जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया। तभी उस जोनू से कोई कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जोनू उसे देखकर कहता है क्या तुम यामुरा, तुम ऐसे कैसे बन गए। इसके बाद हम यामुरा को देखते हैं जो अपनी फाइनल फॉर्म में होता है और जोनू से कहता है तुम अपने भाई को नहीं बचा पाए और अब मुझे ये खुद ही करना होगा।
जोनू को लगता है कि यामुरा उसे मार देगा, लेकिन यामुरा उसे कुछ नहीं करता और अचानक से गोकू के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक की बड़ा सा अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोकू उस हमले से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और कहता है ये इतना तेज कैसे हो गया, और इसके हमले काफ़ी अलग हैं, ये काफ़ी खतरनाक है, लेकिन कैसे, ये कुछ देर पहले तो काफ़ी कमज़ोर था। जोनू यामुरा को ऐसा करते देख कहता है मुझे भी इसका साथ देना चाहिए, और जैसे वो गोकू को मारने के लिए जाता है यामुरा से मना कर देता है और कहता है मेरी पार से दूर रहो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो यामुरा पर हमला करता है, लेकिन यामुरा ये देखकर हंसता है, और जैसे यामुरा गोकू को पंच करने वाला होता है अचानक से वो इस सील के अंदर आ जाता है और कहता है ये क्या हुआ। यामुरा कहता है अब तुम्हारी ताकत जल्दी मेरी होगी और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तभी यामुरा से कोई कहता है नहीं, तुम्हें मैं रोकूंगा, और हम देखते हैं वहाँ पर ओमनी किंग गोकू आ जाता है।